बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है नक्सीर, जो कि बड़ों में भी और बच्चों में भी ये बीमारी पाई जाती है और नाक के जरिए खून आना शुरू हो जाता है। तो अचानक खून आना, कई दफ़ा आदमी घबरा जाता है और इतना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, उसका तो फिल फौर जो इलाज है उसी वक्त उसके सर में पानी डाला जाए तो काफ़ी हद तक अफाका हो जाता है। लेकिन ये मैं नुस्खा आपको आज जो बता रहा हूँ, ये बारहा दफ़ा का आज़मूदा नुस्खा है, मुजर्रब है। आप इसको बनाएं और ये खिलाना नहीं है। इस नुस्खे को नाक के नथनों में खींचना है, नस्वार लेनी है इसकी। तिब में नस्वार यानी कि नाक के जरिए वो जो दवाई होती है वो चुटकी सी लेकर नाक के सामने रखकर नथने में वो ऊपर खींची जाती है और उसके जरिए कुछ दवाएं ऐसी होती हैं कि जिससे छींक आती है और वो बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसका जो दौरा होता है वो फौरन ख़त्म हो जाता है। कुछ दवाएं हैं वो छींक तो नहीं लाती, लेकिन उसके अंदर इतने वो असरात चले जाते हैं कि वो बीमारी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह नक्सीर है। नक्सीर को भी आप, अगर तो बहरानी नक्सीर है तो उसको फिल फौर बंद नहीं करना चाहिए, वो नुकसानदेह होती है। तो अगर कभी कभार नक्सीर हो तो उसको बंद करने की कोशिश भी ना करें। तो अगर शिद्दत ज़्यादा हो, बार बार नक्सीर जो है वो यानी कि खून नाक के जरिए आना शुरू हो जाए, तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ इक़दाम करना पड़ते हैं। तो ये जिसको होती है ये बीमारी, उसके बड़ों को या घर वालों को उसके बारे में पता होता है कि ये ज़्यादा नक्सीर बार बार होती, इसकी शिकायत होती है, या कि कभी कभार। अगर कभी कभार हो तो कोशिश करें कि उसको बंद ना ही करें, तो ये बेहतर है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसको बंद कर दिया था और उसके मज़ीद जो नुकसानात हैं वो ज़्यादा उठाना पड़ते हैं। इसलिए बहरानी नक्सीर को कभी भी बंद ना करें। तो नाज़रीन, नुस्खा भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा नुस्खा है, हर आदमी घर में बना सकता है। तो इसमें माजू है, माजू 1 तोला, धनिया खुशक 1 तोला, फटकरी इसको बरियां कर लें, यानी कि तवे पर रख के इसको भून लें, ये भी 1 तोला, और गिरू ये भी 1 तोला, यानी कि 4 अज्जा हैं। दोबारा नोट फरमा लें, माजू 1 तोला, खुश्क धनिया 1 तोला, फटकड़ी 1 तोला, गिरू 1 तोला। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना लें, अगर आप चाहते हैं कि इतनी ही बनानी है तो इतनी ही बना लें, अगर कम बनाना चाहते हैं तो कम भी बना सकते हैं। तो आप इसको पीस लें और खूब पीसें, यानी कि ये दो चीज़ें जो है ना, सुहागा और फटकड़ी, इन दोनों अज्जा को अलग अलग बरियां करना है। यानी कि किसी कढ़ाई में डालकर या तवे के ऊपर रखकर इसको नीचे आग जलाएं और ये ऊपर बरियां हो जाएगी। बरियां तिब में कहते हैं भूनने को, यानी कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं उसको भूना जाता है और उस दवाई के आगे जो दवाई होती है, जैसे कि फटकड़ी है, फटकड़ी के आगे हम लिख देते हैं बरियां, यानी कि इसको भून लें। इसी तरीके के साथ सुहागा है, ये सुहागे को भी बरियां कहा जाता है। सुहागा बरियां जब लिखा हो तो इसका मतलब है कि सुहागा को भूनना है, यानी कि ये खेलनवा बन जाता है। तो इस दोनों को अलग अलग भून लें। ये अक्सर सुहागा जो है ये बच्चों को भी दे दिया जाता है, जो शीरखार बच्चे होते हैं उनको भी ये इसकी खील बनाकर बच्चों को दी जाती है जब सर्दियों का मौसम हो या वैसे नमूनिया हो या खांसी। तो नाज़रीन, जब आप इसको संभाल कर रखेंगे तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 चुटकी लेनी है आपने,
जिस नथने से खून आ रहा है उस नथने में आप उस चुटकी को सामने रख के थोड़ा सा सांस ऊपर की तरफ खींचें। जब वो खींचेंगे तो ये जो दवाई है वो फौरन असर करेगी और नक्सीर फौरन बंद हो जाएगी। ये चुटकी से ज़्यादा नहीं लेनी है आपने। तो ये याद रखें कि इसको जितनी दफ़ा भी नक्सीर जो है ये आए उसी वक्त आपने उसको देना है। लेकिन मैं फिर वो बार बार कहूँगा कि अगर बहरानी नक्सीर है तो उसको बंद करने की कोशिश ना करें। तो नाज़रीन, ये था इसका इस्तेमाल करने का तरीका। तो इसको इस्तेमाल करें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो तो ये बच्चों को दी जाती है, उनके लिए ये बहुत मुफीद है। केला सिर्फ सुहागा ही, और दूसरी चीज़ ना भी मिलाई जाए तो ये पहले जिनके सुहागे का ही बहुत ज़्यादा अमल दखल है इसमें। तो आप ये जो 4 चीज़ें हैं ये आप इसको जब दोनों को अलग-अलग भून लेंगे, फिर चारों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको किसी भी, यानी कि इतना पीसना है कि ये मिसल सुरमा के हो जाए, ब्रीक पीसना है, जो कि जब आप इसको उंगलियों पे ऐसे रखें तो इसके जो होते हैं ना ज़रात जो होते हैं इसके अंदर लकीरें, इसमें जब ये पाउडर आ जाए इतना ब्रीक इसको किया जाता है। तो ये याद रखें कि जितना ब्रीक ज़्यादा होगा उतना ही इसके फ़वाइद भी ज़्यादा होंगे। तो बल्कि ये मोटा होगा तो फिर तो वैसे इसके नुकसान है ना, कि जब नाक के अंदर जाएगी तो अंदर यानी कि इसका नुकसान होगा। तो जितना ब्रीक होगा मिसल सुरमा के, तो कोई इसका फिर जो है ना फौरन उसी वक्त जो है उसकी जो नक्सीर है वो बंद हो जाएगी। तो नाज़रीन, इस नुस्खे को आजमाएं। तो मेरा चैनल जो है हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।